कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्ची, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। ध्यान रखना, हम अपनी पुरानी पद्धतियों को अपनाएं। 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले घर से 60 करोड़। हमारे रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए। हम घरों में प्रतिदिन बड़ों के पैर छूना चाहिए, और बड़ों को भी चाहिए कि बेटा घर का काम तो चलता रहेगा, तू आधा घंटा को चली जाया कर मंदिर, 10 मिनट को मंदिर चली जाया कर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम थोड़ा सा काम कर लेंगे। क्योंकि सिर्फ आपके परिवार को चलाने के लिए आपको ये जीवन नहीं मिला है। क्या कहते हैं, आपको परिवार के साथ साथ इस परंपरा को चलाने के लिए जीवन मिला है। आपके बच्चों के द्वारा 18,000 वर्ष तक, क्योंकि बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, हम क्या दे जाते हैं बच्चों को? वसीयत दे जाते हैं, हम नसीहत नहीं दे जाते हैं। क्योंकि कहते हैं यदि बारिशें नहीं हो, यदि बारिशें ना हो तो क्या फसलें खराब हो जाती हैं, और यदि संस्कार ना दिए जाएं तो यदि संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। तो हम बच्चों को संस्कार दें। क्योंकि सोचो, अभी एक जीव आ जाता तो अपन घबरा जाते हैं, ऐसे ही जीव बनेंगे। और सोचना, कभी लोग कहते हैं फूल का पुण्य है, चींटी का पुण्य है, कीड़े मकोड़ों का पुण्य। अरे उनका पुण्य नहीं है, क्योंकि वो तो एक इंद्रिय है। 4 इंद्रिय असंगी तक एक मिथ्यात्व गुण स्थान नहीं होता है, उनके पुण्य कैसे होगा? तो हम यहाँ मायाचारी छोड़ेंगे। कई बार लोग कहते हैं कि स्त्री के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देव भी नहीं जान सकता है, मनुष्य क्या जानेगा? मैंने कही पहले पुरुषों के चरित्र देख लो, फिर स्त्रियों के चरित्र देखना। अपने चरित्र देखो। यदि पुरुष चारित्रवान होता तो इतने कोठे क्यों खुले होते हैं? लोग कहते हैं स्त्रियों के चरित्र, मैंने कहा स्त्रियों ने लाखों परीक्षाएं दी हैं। मनोवती, हिरैन, मंजूषा, चंदनवाला, अनंतमती, अनंगसरा, सबने परीक्षाएं दी हैं अपने आप की। में हमारे सतीत्व में जरा सा भी दोष नहीं था। देवों के आसन कंपायमान हो गए थे। और मैं आज नारियों से फिर कहती हूँ कि दिखावे की जिंदगी को बंद करो, सहजता को अपनाओ, बिल्कुल सरलता में। कोई यही तो कहेगा कि बिल्कुल सिंपल सी चली आती है, इसको नहीं, कोई बात नहीं। आप कपड़े पहनिए, आप बढ़िया कपड़े पहनिए, श्रृंगार कीजिए। हमारे यहाँ की स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं तो क्या देवियों को मात कर देती हैं। श्रृंगारों की कोई मना नहीं है, आप सजिए सवरिए, लेकिन आपके संवरने पर किसी की संहार नहीं होना चाहिए, किसी का विनाश नहीं होना चाहिए। आपकी सुंदरता के लिए किसी को प्राणों के घाट पर नहीं उतारना, क्योंकि हम उन नेमिनाथ के वंशज हैं जिन्होंने अपनी जीवों को सिर्फ बंधा हुआ देखा था और उनकी कल्पना से शिहर उठे थे। तो आज वास्तव में
हमें आज के दिन, क्योंकि कसाई भी, माया कसाई भी 4 प्रकार की होती है। एक बांस की जड़ की तरह बहुत कुटिल होती है, और एक मेढ़े की सींग के समान होती है, और कहते हैं कि एक खुरपे के समान होती है, और एक गौमूत्र के समान, तीसरे नंबर की गौमूत्र के समान होती है। गाय थोड़ी चलती है तो टेढ़ा टेढ़ा, हमें ज्यादा कुटिल नहीं, क्योंकि पूरे तो आप सरल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि घर में बच्चा मिठाई मांगता है तो माँ को क्या कहना पड़ता है? यदि सर्दी की चीज मांगेगा तो माँ कहती देख है नहीं, है नहीं, खत्म हो गई, और फ्रीज दिखा देती है। कई बार बच्चा कोई जिद करता है तो माँ कहती है देखो खत्म हो गई ना, क्योंकि झूठ बोलना पड़ता है। व्यापारी को भी झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है कि ये तो 10 रुपए चीज आई है, अब 10 रुपए लाएगा और 10 में ही दे देगा तो क्या करेगा? इसलिए कहना पड़ती है 15 रुपया लाया हूं तो मैं 12 में दे रहा हूं। लेकिन कह दिया कि तुम इतने सूक्ष्म मायाचार के त्यागी नहीं हो सकते हो। महिलाओं को मायाचारी करनी पड़ती है। घी खत्म हो जाए तो 10 दिन पहले से कहने लगती है घी खत्म हो गया, घी खत्म हो गया। कभी कभी तो ऐसा भी करना पड़ता है, 1-2 दिन तो रूखी रोटी ही रख देती है, बोले अब नहीं लाए तो कहां से लाऊं। लेकिन महिलाओं की मायाचारी कितनी कुशल होती है, यदि मेहमान आ जाए तो तुरंत पूड़ी की कढ़ाई भी चढ़ा देती है। तो हमें मायाचारी नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं एक बार की बात, एक बहुत बड़े पंडित बनारस से पढ़कर आए और पनघट पर पनिहारी पानी भर रही थी, तो लोगों ने आकर कहा बहुत बड़े पंडित जी आए हैं, पानी पिला दो, और 2 अपना कलश वहीं पिलाकर आएंगे हाथी पर। पनिहारी ने बोली हम हाथी पर लाने नहीं जाते हो, ना देते अपना कलश, कहो उतर कर आएंगे। पंडित घमंड में आया, कहने लगे इन औरतों की जात भी ऐसी होती है, इनका कोई क्या है? बोले तुम कहाँ से आ रहे हो, हमारी जात तो बाद में पूछना। उसने कहा हम तो पंडित हैं, महापंडित हैं, बनारस के महापंडित हैं, हम बनारस से पढ़ के आ रहे। और उसने कहा हमारे बारे में ही पढ़ के आ रहे हो, कुछ हमें मूर्ख बता रहे हो। तो कहने लगे अरे औरतें भी कोई चीज हैं, औरतें तो पैर की जूती होती है, कुछ इनका चरित्र होता है क्या? उसने कहा कोई बात नहीं पंडित जी, पानी तो पी लो। और कहने लगी पंडित जी हमारे घर खाने पे भी चलो, आप देखना हम कितना अच्छा खाना बनाते हैं। और खाने पे ले गई, और अचानक बोली कोई बंदर उंदर आ जाएगा तो किवाड़ बंद कर लेती हूँ। और पंडित जी को अंदर बिठाया और पंडित जी से पूछा पंडित जी कौन कौन शास्त्र पढ़े हैं? पंडित जी ने सारे शास्त्र बता दिए। बोले पंडित जी स्त्री पुराण भी पढ़ा है क्या? बोले अरे स्त्री कोई पढ़ने की चीज है, स्त्री तो बेकार है, स्त्री का तो कोई अस्तित्व नहीं है। बोले ठीक है। मुख्य दरवाजा बंद किया और खाना बनाने लगी। इतने में आहट हुई तो पंडित जी बोले देखो कौन है? बोले पंडित जी गजब हो गया, मेरा पति तो बहुत तेज है, बहुत संकालू है, और आप यहाँ बैठे और दरवाजा बंद है, अब तो आपको जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। एक दिन मेरा दरवाजा बंद था और मेरा देवर घर में ही था, उसने उसे यहीं गाड़ दिया था, देखो ये जगह भी खुद ही पड़ी है, और वो तो कोई नाले की जगह होगी, और उसने कह दिया कि जगह खुद ही पड़ी है। पंडित ने सोचा सही में यहीं तो नहीं गाड़ दिया। उसने कहा मेरे पति ने मेरे देवर को यहीं गाड़ दिया था, एक दिन कमरा बंद था। अब पंडित जी तो कांपने लगे। बोले फिर क्या करूं? बोले पंडित जी ऐसा करो कि उसने एक दीवान सा रखा था, बोले इसके नीचे बैठ जाओ, इस बक्से के नीचे बैठ जाओ। और दरवाजा खोला। पति बोला इतनी देर कैसे हो गई? बोले क्या बताऊं, एक आदमी आया था उसने दरवाजा बंद कर लिया था। तो पति तो बोला बता कहाँ है, बता कहाँ है। और पंडित जी सोच रहे कैसी औरत भाई मुझे मरवा देगी। वास्तव में औरतों का चरित्र तो अजीब होता है। खुद तो निमंत्रण करके लाई, खुद ने किवाड़ बंद किए, और कह रही है कि इसके नीचे एक आदमी आया था और घुसा पड़ा है। और वो कहने लगा चाबी दे। अब पंडित जी की तो जान ऊपर नीचे होने लगी, अभी मार देगा जान से। और फिर जैसे ही उसने चाबी मांगी तो रोने लगी। वो तो कहने लगी हाय राम, मेरे को तो कुछ काम था, चावल धो रही थी इसलिए देर हो गई। तुम मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं करते हो कि कोई पुरुष होगा मैं दरवाजा बंद करने जाऊंगी? मैं दरवाजा बंद करूंगी मैं तो चिल्ला के बाहर भाग जाऊंगी। पति ने कहा ठीक है। फिर पति से बोली इसको कबाड़ में फेंकाओ। पति कबाड़ में फेंकने लगा। बोली बहुत भारी सा है, बाद में फेंक देना। और अचानक पति किसी काम से बाहर गया और पंडित जी को निकाला। बोली पंडित जी स्त्रियों का चरित्र पढ़ा कि नहीं?
पंडित जी बोले बहुत बड़ा भाग्यवान, तू जो बताएगी वही कर दूंगा। बोले पंडित जी अब ऐसा करो, नहीं तो मैं अभी हल्ला मचा दूंगी, बाहर ही खड़ा है। पंडित जी बोले क्या करूं? बोले वो कोई काम से बाहर गया पत्थर उत्तर उतरवाने, ऐसा करो पूरे तो मेरे बर्तन मांज दो। पंडित जी बर्तन मांजने लगे। बोले पंडित जी ये नाली और साफ कर दो। पंडित जी नाली साफ करने लगे। पंडित जी से बोली पंडित जी बाहर के दरवाजे से तो निकल नहीं सकते हो, जो गंदा नाला है समझ गए, शौच का जो नाला है उसी इसमें से लेट के निकल जाओ। आप समझ गए। पंडित जी कहने लगे मैंने सारे चरित्र पढ़े हैं, स्त्रियों का चरित्र पढ़ना देवताओं के बस भी नहीं है। आप ध्यान रखना। तो हम इसीलिए कहते हैं कि स्त्रियां चाहें सबकी अकल ठिकाने ला सकती हैं, और स्त्रियां चाहें पति को परमेश्वर बना सकती हैं चेलना की तरह। कौन कहता है कि स्त्रियां मायाचार का प्रतीक होती हैं? अरे स्त्रियां तो इतनी निश्चल होती हैं कि सच पूछो किसी के लिए घर बसा देती हैं, किसी की पत्नी बनकर पति धर्म निभाती हैं, तो किसी की माँ बनकर मातृत्व को धर्म धन्य कर देती हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि तुम कुंद कुंद सी जननी बनना, तुम कुंद कुंद सी जननी बनना, और पत्नी बनो तो चेलना सी बनना, जो पति को स्वर्ग पहुंचा देती हैं, पति को तीर्थंकर बना देती हैं। तो कहते हैं कि भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, पंख लगाकर कौआ भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। लोग कहते राम राम जपना पराया माल अपना। मैं कहती हूँ ऐसा काम कभी मत करना। ध्यान रखना। आज मायाचारी का माने कहते त्याग करना है। में घर में ज्यादा मायाचारी से छल कपट से धन इकट्ठा मत करना, क्योंकि कहते हैं इस जहां का इस जहां पर सब धरा रह जाएगा, इस जहां का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और ये सु अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा, बाद में पछताएगा। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सगा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सगा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ क्षेत्रों
स्थलों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय से है, यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नोदय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहत की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।